एपिसोड 16 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लीगन कहता है, क्या तुम पहले से ही सब कुछ जानती हो? क्या तुम्हें पता है कि मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ था? क्योंगजू कहती है, क्या सिर्फ तुम्हारा सिर ही दर्द कर रहा है, कोई और सिम्टम्स तो नहीं है? और तुम्हें कब से इस तरह का पेन हो रहा है? ये पहली बार नहीं है, सही कहा ना? तो लीगन कहता है, आखिर क्यों सब लोग मेरे एक्सीडेंट की मेमोरीज को मिटाना चाहते हैं? क्यों सभी लोग मुझे कुछ भी याद करने से मना करते रहते हैं? वो चिल्लाकर क्योंगजू से पूछता है कि सभी लोग उससे क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंगजू कहती है, हमें पहले हॉस्पिटल चलना चाहिए। वो प्रोफेसर को कॉल करने लगती है तो लीगन उससे उसका फोन ले लेता है और पूछता है कि आखिर क्यों सब लोग मुझसे झूठ बोल रहे हैं। क्योंगजू कहती है, वो तुम्हारी भलाई के लिए ऐसा कर रहे हैं। उसके बाद क्योंगजू लीगन को हॉस्पिटल लेकर आती है और उसका चेकअप करवाती है। क्योंगजू और प्रोफेसर लीगन के बारे में बात कर रहे होते हैं तो बाहर छिपकर डॉक्टर तई उनकी बातें सुन रहा होता है। उनकी बातों से उसको पता चल जाता है कि एक्सपेरिमेंट के कुछ साइड इफेक्ट्स निकल कर आए हैं, पर ये नहीं पता चल पाता है कि वो साइड इफेक्ट क्या है। क्योंगजू लीसिन को कॉल कर रही होती है पर वो कॉल नहीं उठाता है। लीसिन एक बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। उसके और मिस्टर होंग के बीच जो बातें हुई थी उनको याद करके वो काफी ज्यादा हंसने लगता है। वहीं पर दो आदमी होते हैं जो कि लीसिन को पहचान लेते हैं। क्योंगजू लीगन के पास आती है तो वो कहता है, क्या मैं जल्द ही मरने वाला हूँ? तो क्योंगजू कहती है, तुम्हें किसने कहा कि तुम मरने वाले हो? लीगन कहता है, तो तुम मुझे ऐसे क्यों ट्रीट कर रही हो जैसे कि मैं मरने वाला हूँ? तो क्योंगजू कहती है, तुम बस थोड़े से बीमार हो, इससे तुम मरोगे नहीं। लीगन उठकर जाने लगता है तो क्योंगजू कहती है, तुम्हें जो आईवी ड्रिप लगा है उसमें सेडेटिव है जिसकी वजह से तुम्हें कभी भी नींद आ सकती है, इसीलिए तुम कहीं नहीं जा सकते। लीगन कहता है, लेकिन मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने एजेंसी जाना है। वो अपने हाथ से आईवी निकाल लेता है जिससे उसके हाथ में काफी दर्द होता है। तो क्योंगजू उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, क्या तुम पागल हो? ऐसा क्यों किया? फिर वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। लीगन कहता है, कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है जो कि तुम और लीसिन ही जानते हो पर मैं नहीं। तो क्योंगजू उससे कहती है, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रही हूँ। तभी क्योंगजू को लीसिन का कॉल आता है। उसकी आवाज से क्योंगजू को समझ आ जाता है कि उसने ड्रिंक कर रखा है। तो क्योंगजू उसको पिक करने के लिए बाहर पहुँचती है। उसके साथ लीगन भी आया होता है जो कि सेडेटिव की वजह से सोया होता है। क्योंगजू बार में आकर बारटेंडर से पूछती है कि लीसिन कहाँ पर है। फिर क्योंगजू उसके पास जा रही होती है तो अंदर से आवाजें आ रही होती है। दरअसल अंदर दो आदमी मिलकर लीसिन को मार रहे होते हैं। इससे क्योंगजू काफी डर जाती है। उसको वो मेमोरीज याद आने लगती है जब दरवाजा खोलकर वो अंदर गई थी तो किसी ने उसके डैड का मर्डर कर दिया था। इन मेमोरीज को याद करके दरवाजा खोलकर अंदर जाने की उसकी हिम्मत नहीं होती है, पर तभी वहाँ पर लीगन पहुँच जाता है और उन दोनों आदमी से लड़ने लगता है। लीगन के आने से क्योंगजू भी हिम्मत करके अंदर आ जाती है और लीसिन से पूछती है कि वो ठीक है कि नहीं। एक आदमी क्योंगजू पर हाथ उठाने वाला होता है तो लीगन उसको बचा लेता है जिससे क्योंगजू काफी इम्प्रेस्ड होती है। लीगन उन दोनों आदमी को इतना ज्यादा मारता है कि वो डर कर भाग जाते हैं। तभी सेडेटिव की वजह से लीगन को नींद आने लगती है और वो वहीं पर सो जाता है। साथ ही लीसिन भी बहुत ज्यादा नशे में होता है। इससे क्योंगजू काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि वो इन दोनों को लेकर कैसे जाएगी। उसका उन दोनों को यहीं पर छोड़कर चले जाने का मन कर रहा होता है, पर वो ऐसा नहीं करती है। वो जैसे तैसे करके उन दोनों को एजेंसी लेकर आ ही जाती है और उनको बेड पर पटक देती है। मार खाने की वजह से लीसिन को चोट लगी होती है तो क्योंगजू उसके चोट पर दवा लगा देती है। लीगन जब उन दोनों आदमी से लड़ रहा था तो उसके हाथ में भी चोट लग गई थी तो क्योंगजू उसके हाथ पर भी दवा लगा देती है। वो लीगन का चेहरा देखती है तो उसको वो मोमेंट याद आने लगता है जब लीगन ने उसको बचाया था। उसका चेहरा देखकर क्योंगजू की हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है तो वो खुद से कहती है, मुझे ये क्या हो रहा है। फिर वो अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन हम क्योंगजू और लीसिन को बात करते हुए देखते हैं। क्योंगजू उसको बताती है कि लीगन जब भी कुछ याद करने की कोशिश करता है तो उसके सिर में बहुत दर्द होने लगता है। फिर वो पूछती है कि क्या कुछ ऐसा है जो कि मैं उस रात को नहीं सुन पाई थी, पर लीसिन इसका जवाब नहीं देता है और कहता है, जरूरी बात ये है कि मुझे लीगन की डायरी मिल गई है और उसको मैंने अपने ट्रेनिंग सेंटर के लॉकर में रखा है, तो तुम वहाँ आकर ले लेना। वही लीगन उन दोनों को बात करते हुए देख रहा होता है और उसको काफी ज्यादा जलन होती है। उसके बाद हम चासियोन को देखते हैं जो
जो कि एक एडवर्टीजमेंट शूट कर रही होती है। उसने पहले भी एक बार ये एडवर्टीजमेंट किया था, पर एडवर्टीजमेंट का कॉन्सेप्ट चासियोन को बिल्कुल पसंद नहीं होता है। तभी वहाँ पर लीगन आता है तो चासियोन उससे कहती है ये सब आपकी वजह से हो रहा है, क्योंकि आपने ही इस एडवर्टीजमेंट के लिए मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। अगर आपने कॉन्सेप्ट चेंज नहीं करवाया तो मैं शूटिंग नहीं करने वाली, कहकर वो सेट से चली जाती है। वही ट्रेनिंग सेंटर पर गुबोंग की मुलाकात लीसिन से हो जाती है। उस दिन गुबोंग ने लीसिन पर काफी ज्यादा गुस्सा किया था, जिसके लिए वो उससे माफी मांग लेता है और लीसिन उसको माफ भी कर देता है। फिर वो पूछता है कि उसकी पार्टनर चासियोन कहाँ पर है। क्योंगजू वहाँ पर पहुँचती है तो वो उन दोनों को बात करते हुए देखती है। उनकी बातों से क्योंगजू को पता चलता है कि चासियोन ने एडवर्टीजमेंट शूट करने से मना कर दिया है, जिसकी वजह से लीगन बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि अगर ये एडवर्टीजमेंट शूट नहीं हुआ तो लीगन को काफी बड़ा लॉस होगा और शायद उसकी एजेंसी भी बंद हो सकती है। ये सब जानकर क्योंगजू को लीगन की काफी चिंता होने लगती है। लीसिन क्योंगजू को देख लेता है तो वो उससे बात करने आता है। उसी वक्त वहाँ पर इटालियन कोच भी आ जाते हैं तो लीसिन उनसे बात करने लगता है और मीटिंग में न आने के लिए माफी भी मांगता है। तभी वहाँ पर सयान आ जाती है। उसको देखकर लीसिन शॉक दे जाता है। लीसिन सयान और क्योंगजू को बात करते हुए देखता है, जिससे वो काफी सोच में पड़ जाता है कि क्या ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। क्योंगजू सयान से कहती है अच्छे से काम करना और वहाँ से चली जाती है। जब कोच चले जाते हैं तो लीसिन सयान से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। सयान उसको बताती है कि उसको इंटरप्रेटर की जॉब मिली है। फिर लीसिन पूछता है कि वो क्योंगजू को कैसे जानती है, तो सयान बताती है कि क्योंगजू उसकी रूममेट है, वो दोनों साथ में रहते हैं और ये जॉब उसको क्योंगजू नहीं दिलाई है। लीसिन को पता चलता है कि वो उसके भाई से भी मिल चुकी है, पर उसके भाई के साथ उसकी जान पहचान नहीं है। अगर सयान लीगन से मिलती रही तो उसकी मेमोरीज वापस आ सकती है। तो लीसिन सयान से कहता है कि वो ये काम छोड़ दे, पर सयान ऐसा करने से साफ मना कर देती है। तो सयान जिस आदमी को ढूंढ रही है, लीसिन उसके बारे में कुछ गलत सलत बोल देता है कि वो अब तक उसको क्यों नहीं मिला है। उसकी बातों से सयान को काफी बुरा लगता है, साथ ही उसको काफी गुस्सा भी आता है। तो लीसिन के पैर पर जोर का किक मारती है और वहाँ से चली जाती है। चासियोन अपने स्कूल में होती है तो उससे मिलने क्योंगजू आती है। चासियोन क्योंगजू को बताती है कि उस एडवर्टीजमेंट की वजह से लोग उसको सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं। साथ ही स्कूल में भी स्टूडेंट्स उसको परेशान करते रहते हैं, उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। उन्होंने उसके डेस्क पर भी काफी कुछ लिख दिया होता है उसको परेशान करने के लिए। तो क्योंगजू उसको समझाती है कि उसको अपने प्रॉब्लम से डर कर दूर नहीं भागना चाहिए, बल्कि उसको डट कर उन प्रॉब्लम्स का सामना करना चाहिए। वो उससे और भी बहुत कुछ कहती है, उसको काफी मोटिवेट करती है। जिसके बाद वो सेट पर वापस आती है और एडवर्टीजमेंट शूट करती है। लीगन उससे पूछता है कि अचानक उसका मन कैसे बदल गया। तो चासियोन उसको बता देती है कि क्योंगजू उससे मिलने आई थी और उसने उसको क्या समझाया था। लीगन को काफी अच्छा लगता है कि क्योंगजू ने चासियोन की मदद की और साथ ही उसकी भी। तो लीगन क्योंगजू को कॉल करता है। क्योंगजू उसका कॉल देखकर काफी खुश हो जाती है और जल्दी से कॉल उठाती है। लीगन उसको साथ में डिनर करने के लिए पूछता है तो क्योंगजू उससे ऐसे बात करने लगती है जैसे कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, जिसकी वजह से लीगन फोन कट करने वाला होता है। तो क्योंगजू जल्दी से उसको हाँ कर देती है। लीगन उसको बताता है कि वो कहाँ पर डिनर करेंगे और उसको 30 मिनट में पहुँचने को कहता है। तो क्योंगजू जल्दी से तैयार होती है और वहाँ के लिए निकल जाती है। वो काफी ज्यादा खुश होती है, पर तभी उसको लीसिन का कॉल आ जाता है। लीसिन उसको मिलने आने को कहता है ताकि वो लीगन की डायरी उसको दे सके। उसकी आवाज से क्योंगजू को पता चलता है कि वो उदास है, शायद आज का उसका दिन अच्छा नहीं था। लीगन उस जगह पर पहुंचकर क्योंगजू का इंतजार करने लगता है और काफी ज्यादा खुश होता है। सयान भी वहाँ पर डिनर करने आती है तो लीगन को देखकर वो उसके साथ ही डिनर करने के लिए बैठ जाती है। सयान खाना खाती है और ड्रिंक भी करती है। क्योंगजू लीगन को मैसेज करती है कि उसको कुछ काम आ गया है, जिसकी वजह से वो डिनर पर नहीं आ पाएगी। इससे वो काफी उदास हो जाता है। तभी सयान से उसको पता चलता है कि क्योंगजू उसकी बहुत ज्यादा चिंता करती है। ये जानकर लीगन थोड़ा अच्छा फील करने लगता है। वही क्योंगजू लीसिन से मिलने आती है और सीधा पॉइंट पर आती है। वो उससे डायरी मांगती है तो लीसिन इधर उधर की बातें करने लगता है, क्योंकि वो क्योंगजू के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता है। और उससे बात करते करते इनडायरेक्टली वो क्योंगजू को प्रपोज भी करता है, उसको आई लव यू कहता है।
क्योंगजो उसकी बात समझ जाती है पर उसकी बातों को इग्नोर करती है और उससे फिर से डायरी मांगती है। तो लीसिन उसको डायरी दे देता है। क्योंगजो को पता चलता है कि वो इमोशन डायरी नहीं बल्कि शेड्यूल नोटबुक है। लीसिन बताता है कि उसने घर का हर एक कोना छान मारा पर उसको बस यही डायरीज मिली। क्योंगजो काफी उदास होती है क्योंकि वो लीगन के साथ डिनर करना चाहती थी पर उसको लीसिन के साथ करना पड़ रहा होता है। लीसिन उससे काफी सारी बातें कर रहा होता है पर क्योंगजो उसकी बातों में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं होती है। लीसिन ये बात समझ जाता है तो वो लीगन के बारे में बात करने लगता है। उसको बताने लगता है कि लीगन बचपन में कैसा था, उसको कौन कौन सी चीजें पसंद थी। लीगन की बात आते ही क्योंगजो सडनली काफी इंटरेस्टेड हो जाती है। वो लीसिन से लीगन के बारे में काफी कुछ पूछने लगती है। इससे लीसिन उदास हो जाता है और उससे पूछता है क्या तुम मेरे भाई को लाइक करती हो, क्योंकि जब भी मेरे भाई की बात आती है तो तुम्हारी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है। तो क्योंगजो कहती है मुझे ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट लिखना है इसलिए मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। तुम जैसा सोच रहे हो वैसी बात नहीं है। ये सुनकर लीसिन सोच में पड़ जाता है कि वो सच बोल रही है कि झूठ। क्योंगजो जब एजेंसी जा रही होती है तो पूरे रास्ते में वो यही सोच रही होती है कि क्या वो लीगन को लाइक करती है। जब वो एजेंसी पहुंचती है तो उन दोनों का है ड्रिंक करने का मन होता है तो वो दोनों साथ में ड्रिंक करने लगते हैं और ड्रिंक करते करते एक मोमेंट ऐसा बन जाता है जिससे दोनों की हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। ड्रिंक करने के बाद लीगन सोफे पर ही सो जाता है तो क्योंगजो उसको ही देखने लगती है और कहती है ये कितना हैंडसम है। फिर वो उसके चेहरे पर अपना हाथ रखती है। उसी वक्त लीगन की नींद खुल जाती है जिससे क्योंगजो काफी घबरा जाती है। तो घबराहट में वो उसके गाल पर चमेट लगा देती है और कहती है तुम उठ नहीं रहे थे इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा, जाकर अपने कमरे में सो जाओ। लीगन कहता है अभी सोने का टाइम नहीं है, मेरे साथ चलो, हमें कहीं जाना है। लीगन क्योंगजो को लेकर चासियोन के स्कूल आता है। स्कूल में काफी अंधेरा होता है जिससे क्योंगजो को डर लग रहा होता है। अगर वो लाइट ऑन करेंगे तो सिक्योरिटी गार्ड को पता चल जाएगा। तो लीगन क्योंगजो का हाथ पकड़ लेता है और उसको लेकर चासियोन के क्लास में आता है। लीगन ने उसका हाथ पकड़ा था जिससे क्योंगजो की हार्ट बीट बहुत तेज हो गई थी। स्टूडेंट्स ने चासियोन के डेस्क पर जो कुछ भी लिखा होता है उसको पेंट करके वो दोनों मिटा देते हैं और डेस्क पर ड्रॉ करने लगते हैं। पर पूरे टाइम क्योंगजो लीगन को ही देख रही होती है। वो दोनों चासियोन के डेस्क पर कोरिया का फ्लैग बना देते हैं। फिर जब वो दोनों जा रहे होते हैं तो लीगन को रियलाइज होता है कि वो अपना फोन अंदर ही भूल आया है तो वो अपना फोन लाने चला जाता है। वही क्योंगजो काफी ज्यादा सोच रही होती है कि क्या उसके मन में लीगन के लिए फीलिंग्स आ गई है, क्या वो लीगन को लाइक करने लगी है। यही सब जानने के लिए जब लीगन फोन लेकर वापस आता है तो क्योंगजो उसको हग कर लेती है जिससे लीगन काफी शॉक्ड हो जाता है। क्योंगजो की हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। क्योंगजो ने उसको हग किया है, इससे लीगन बहुत खुश हो जाता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये एपिसोड आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे के एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।